प्रिय दोस्तों, हमारे जीवन में अच्छे और बुरे समय आते रहते हैं, लेकिन जब बुरा समय होता है तब हम अपना धैर्य खो देते हैं। यही बात हम इस समय देख रहे हैं कि कैसे धैर्य रखने के द्वारा हम परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में पूरे होने दे सकते हैं। क्या आप विश्वास नहीं करते? यदि आप नहीं करते तो आप इस अध्ययन में शामिल होकर के देखें। निश्चित तौर पर आपका विश्वास और भरोसा परमेश्वर पर अत्यधिक बढ़ जाएगा। आइए मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाएं। प्रिय मित्रों, आप सबों को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से प्रेम भरा नमस्कार। आप इस समय ट्रांसवर्ल्ड रेडियो इंडिया की प्रस्तुति सत्यवचन कार्यक्रम देख रहे हैं। दोस्तों, हम इस कार्यक्रम में परमेश्वर के वचन का मनन करते हैं कि उसके मानव जीवन से बर्ताव को समझ सकें, ताकि उसके अनुसार जीवन में हम चलें और अपने जीवन को हम सुगम या आसान बना सकें। परमेश्वर को हम अपने समान नहीं समझ सकते। यदि हम चूक करेंगे तो वह हमें दंडित करेगा। हम इस समय इस्राएल राष्ट्र में परमेश्वर के हस्तक्षेप के बारे में देख रहे हैं। परमेश्वर ने उन्हें शर्तों के आधार पर आशीष देने के लिए प्रतिज्ञा किया था, जिसका उन्होंने उल्लंघन किया और उसने उन्हें उसके कारण दंडित किया। और अब वह मानवीय स्थितियों के अनुसार उनका पुनर्वास कर रहा है। कई बार हम सोचते हैं कि चुटकी बजाते हुए हमारे लिए सारे काम हो जाए। दोस्तों, परमेश्वर हमारे साथ, हमारे बैरियों के साथ एक समय में कार्य करता है, ताकि वह न्यायोचित रीति से चीजों को सुसज्जित करे और वह उसके प्रति हमारे भरोसे को देखता है। दोस्तों, आइए देखें कि वह कैसे चीजों को चलने देता है और हमारे जीवन में उसे करता है। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन को एजरा की पुस्तक अध्याय 5 से आरंभ करें, जिसका विषय है मंदिर का पुनः निर्माण पूरा हुआ और समर्पण किया गया। बैरियों के विरोध के कारण मंदिर का पुनः निर्माण रुक गया था। उन्होंने राजा शहर्स को पत्र लिखकर यरूशलेम वासियों की झूठी शिकायत की। उन्होंने यरूशलेम को विद्रोही और अनाचारी नगर कहा था। शहर्स ने इतिहास पढ़ा तो बैरियों की बात सच निकली। उन्होंने अपने राज्य के अंत समय में 3 बार राजा से विद्रोह किया था और अंत में नबूकदनेस्सर ने आकर नगर को ध्वंस किया और नगरवासियों को बंदी बनाकर ले गया। उन्होंने इतिहास में उनका विद्रोह तो देखा, परंतु यरूशलेम के पुनः निर्माण की कुसरों की आज्ञा नहीं देखी। वह समय घोर निराशा का समय था। उन्होंने मंदिर निर्माण रोका ही नहीं, उसके परित्याग की परीक्षा में भी पड़ गए। उन्होंने सोचा कि यही समस्या का सर्वोत्तम समाधान है। आज भी अनेकों की प्रवृत्ति यही है कि समस्या का समाधान दूर भाग जाने में है। यह सदा सच नहीं होता है। आप समस्याओं से बचकर भाग नहीं सकते। सौभाग्य से वे भागे नहीं। परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ताओं हग्गै और जकर्याह को खड़ा किया। स्पष्ट कहूं तो हमें हग्गै और जकर्याह, दानियल और एस्तेर की पुस्तकें भी एजरा और नेहम्याह के साथ पढ़नी चाहिए। पांचों पुस्तकें समकालीन हैं। उनका अध्ययन एक साथ करें तो लाभ होगा। आइए हम पढ़ते हैं एजरा की पुस्तक 5 अध्याय उसके 1 पद। यहाँ पर लिखा हुआ है, तब हग्गै नामक नबी और इद्दो का पोता जकर्याह यहूदा और यरूशलेम के यहूदियों से नबूवत करने लगे। उन्होंने इस्राएल के परमेश्वर के नाम से उनसे नबूवत की। इन दोनों भविष्यद्वक्ताओं को परमेश्वर ने बुलाया कि मंदिर निर्माण का कार्य पूरा करें। वे जानते थे कि फारस के राजा कुस्रो ने यह राजाज्ञा निकाली थी, जिसमें उन्हें यरूशलेम के पुनः निर्माण की अनुमति दी गई थी। वे यह भी जानते थे कि नगर का पुनः निर्माण परमेश्वर की इच्छा में और उचित समय में किया जा रहा था। हग्गै उन्हें परमेश्वर का दूत कहता है।
दोनों भविष्यद्वक्ताओं में समानता नहीं थी। उनमें केवल एक ही समानता थी कि वे दोनों परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता थे। हगै के पांव धरती पर रहते थे। वह दृढ़ एवं स्थिर मनुष्य था। वह विश्वास योग्य मनुष्य था। वह तथ्यों की खोज में रहता था। वह अपने साथ एक बांस रखता था और प्रत्येक स्थान को नापता था। सब कुछ पक्का होना था और एक बांस चौड़ा होना था। तोड़-फोड़ या रौंदा जाना स्वीकार्य नहीं था। हगै ऐसा मनुष्य था जो बात की जड़ तक जाता था। उसने राष्ट्र के विवेक को झिंझोड़ा था और आज भी झिंझोड़ता है। उसके संदेश दिल की गहराई को छूते थे। उसके जैसे लोग ख्याति प्राप्त नहीं करते थे और न ही आज करते हैं। मेरे मित्रों, जकरयाह सर्वथा भिन्न व्यक्तित्व रखता था। उसका मस्तिष्क बादलों में रहता था। उसे अद्भुत दर्शन दिखाई देते थे और उनके अनुसार उसका संदेश भी होता था। वह मनुष्य की भावनाओं को छू लेता था, उनके मन को कायल करता था। इन दोनों भविष्यद्वक्ताओं ने राष्ट्र के मन और विवेक को छुआ। स्पष्ट है कि हगै को अगुआ माना जाता था, परंतु दोनों ही का उद्देश्य था कि इस्राएलियों को मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया जाए। अतः इस समय हगै और जकरयाह की पुस्तकों को पढ़ना अति लाभकारी होगा। आइए हम देखेंगे एजरा की पुस्तक 5 उसके 2 और 3 पद में लिखा है, तब शालतियेल का पुत्र जरुब्बाबेल और योसादाक का पुत्र यीशु कमर बांधकर परमेश्वर के भवन को जो यरूशलेम में है बनाने लगे और परमेश्वर के वे नबी उनका साथ देते रहे। उसी समय महानद के इस पार का तत्नै नामक अधिपति और शतबोर्जनै अपने सहयोगियों समेत उनके पास जाकर यूं पूछने लगे, इस भवन को बनाने और इस शहरपनाह को खड़ा करने की किसने तुमको आज्ञा दी है? जब उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण का काम फिर आरंभ किया तो उनके बैरियों को समाचार मिला। लिखा है कि सामरिया का फारसी अधिपति तत्नै और अधिकारी शतबोर्जनै अपने साथियों को लेकर वहां पहुंचे और पूछा कि किसकी आज्ञा से वे पुनर्निर्माण का कार्य कर रहे थे। उनका उत्तर वास्तव में सही नहीं था, क्योंकि तत्नै और उसके साथी उनके बैरी थे। वे सांसारिक मनुष्य थे। यहूदियों को सूअर के सामने मोती नहीं डालना था। यदि वे कहते कि परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी है, तो क्या वे उनकी समझ पाते? भजन संहिता 25 के 14 में लिखा है, यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा और कोई नहीं। पौलुस ने कुरिन्थ की कलीसिया को लिखा, पहला कुरिन्थियों के पत्र 2 उसके 14 पद में, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। उन्होंने नीति वचन 26 के 4 का उल्लंघन किया और मूर्खों को उनकी मूर्खता के अनुसार उत्तर दिया। सच तो यह है कि उन्होंने प्रति उत्तर में एक प्रश्न पूछा। एजरा 5 के 4 में लिखा है, उन्होंने लोगों से यह भी कहा, इस भवन के बनाने वालों के क्या नाम हैं? दूसरे शब्दों में, हमने नाम उस सूची में नहीं देखा जो हमें दी गई थी। यदि आप निर्माण कर्मियों के साथी हैं तो हमें आपके प्रश्नों का उत्तर देने में प्रसन्नता ही होगी। अब क्योंकि आपके नाम सूची में नहीं है, इसलिए हम आपके प्रश्नों के उत्तर नहीं देंगे। मैं इसे यह कहने का बहुत अच्छा तरीका मानता हूं, यह तुम्हारा काम नहीं है। हमसे पूछने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। ऐसा उत्तर उन्हें संकट में डाल सकता था, परंतु देखिए वास्तव में क्या हुआ। एजरा की पुस्तक 5 के 5 पद में लिखा है, परंतु यहूदियों के पुरनियों के परमेश्वर की दृष्टि उन पर रही, इसलिए जब तक
इस बात की चर्चा दारा से न की गई और इसके विषय चिट्ठी के द्वारा उत्तर न मिला, तब तक उन्होंने इनको न रोका। यहाँ सबसे अद्भुत बात यह है कि आप परमेश्वर पर निर्भर कर सकते हैं कि वह अपने लोगों की सुधि ले। अब राजा के पास एक और पत्र पहुंचता है। इस समय दारा राजा है। इससे स्पष्ट है कि 7 वर्ष बीत गए हैं। एजरा 5 अध्याय के 6 और 7 पद में आगे लिखा है, जो चिट्ठी महानद के इस पार के अधिपति ततनय और शतबोर्जनय और महानद के इस पार के उनके सहयोगियों अपार्सकियों ने राजा दारा के पास भेजी, उसकी नकल यह है। उन्होंने उसको जो चिट्ठी लिखी उसमें यह लिखा था, राजा दारा का कुशल क्षेम सब प्रकार से हो। यह एक और पत्र है जो बैरियों ने स्पीड पोस्ट से भेजा। मेरे विचार में वह विशेष डाक सेवा थी। एजरा 5 के 8 में लिखा है, राजा को विदित हो कि हम लोग यहूदा नामक प्रांत में महान परमेश्वर के भवन के पास गए थे। वह बड़े बड़े पत्थरों से बन रहा है और उसकी दीवारों में कड़ियां जुड़ रही हैं, और यह काम उन लोगों के द्वारा फुर्ती के साथ हो रहा है और सफल भी होता जाता है। मेरे मित्रों, पत्र की विषय वस्तु देखिए कैसी है। हम जासूसी करने तो गए नहीं थे, परंतु पड़ोसी होने के नाते हमने वहां यूं ही एक चक्कर लगाया और जो देखा वह यह है। एजरा 5 उसके 9 और 10 में आगे पढ़ते हैं, इसलिए हमने उन पुरनियों से यूं पूछा, यह भवन बनवाने और यह शहरपनाह खड़ी करने की आज्ञा किसने तुम्हें दी? और हमने उनके नाम भी पूछे कि हम उनके मुख्य पुरुषों के नाम लिखकर तुझको जता सकें। भविष्यद्वक्ता हग्गै और जकर्याह का नाम उन्हें नहीं बताया गया था। एजरा 5 के 11 में लिखा है, उन्होंने हमें यूं उत्तर दिया, हम तो आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर के दास हैं, और जिस भवन को बहुत वर्ष हुए इस्राएलियों के एक बड़े राजा ने बनाकर तैयार किया था, उसी को हम बना रहे हैं। वे 70 वर्ष पूर्व के बंधुआई का इतिहास सुनाते हैं। एजरा 5 उसके 12 और 13 में लिखा हुआ है, जब हमारे पुरखाओं ने स्वर्ग के परमेश्वर को क्रोध दिलाया, तब उसने उन्हें बेबीलोन के कसदी राजा नबूकदनेस्सर के हाथ में कर दिया था, और उसने इस भवन को नष्ट किया और लोगों को बंदी बनाकर बेबीलोन को ले गया। परंतु बेबीलोन के राजा कुस्रू के पहले वर्ष में उसी कुस्रू राजा ने परमेश्वर के इस भवन को बनाने की आज्ञा दी। वे स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि राजा कुस्रू ने उन्हें मंदिर के पुनः निर्माण की आज्ञा दी थी। उसने मंदिर के पात्र भी उनके साथ भेज दिए थे। एजरा की पुस्तक 5 अध्याय उसके 14 और 15 पद में आगे लिखा हुआ है, परमेश्वर के भवन के जो सोने और चांदी के पात्र नबूकदनेस्सर यरूशलेम के मंदिर में से निकलवाकर बेबीलोन के मंदिर में ले गया था, उनको राजा कुस्रू ने बेबीलोन के मंदिर में से निकलवाकर शेशबस्सर नामक एक पुरुष को, जिसे उसने अधिपति ठहरा दिया था, सौंप दिया। उसने उससे कहा, ये पात्र ले जाकर यरूशलेम के मंदिर में रख और परमेश्वर का वह भवन अपने स्थान पर बनाया जाए। मेरे मित्रों, पत्र के अंत में यह निवेदन था। आइए हम पढ़ते हैं एजरा की पुस्तक 5 अध्याय उसके 17 पद में। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, अब यदि राजा को अच्छा लगे तो बेबीलोन के राज भंडार में इस बात की खोज की जाए कि राजा कुस्रू ने सचमुच परमेश्वर के भवन के जो यरूशलेम में है बनवाने की आज्ञा दी थी या नहीं। तब राजा इस विषय में अपनी इच्छा हमको बताए। उनके बैरियों को विश्वास नहीं था
कि कुस्रो ने ऐसी आज्ञा दी थी, परंतु पत्र में उन्होंने लिखा कि यहूदियों का कहना है कि मंदिर के पुनः निर्माण की आज्ञा कुस्रो ने उन्हें दी है। अतः उन्होंने निवेदन किया कि पता लगाया जाए क्या कभी ऐसी आज्ञा दी गई थी। उन्हें पूरा विश्वास था कि ऐसी कोई राजाज्ञा नहीं थी और ये लोग अपनी इच्छा से ही मंदिर का पुनः निर्माण कर रहे थे। आइए हम आगे देखेंगे कुस्रो की राजाज्ञा की पुष्टि। परमेश्वर की प्रजा की स्थिति और दशा के विषय बहुत कुछ कहा गया है। ये दोनों बातें ही सर्वदा भिन्न हैं। स्थिति के संदर्भ में तो यहूदी वहीं थे जहां परमेश्वर उन्हें रखना चाहता था, परंतु उनकी दशा अच्छी नहीं थी। वे हतोत्साहित थे। वे तो सब कुछ छोड़कर वहां से निकल जाना चाहते थे। अतः परमेश्वर ने उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए भविष्यद्वक्ता भेजे। आज ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वर के लोगों ने स्थिति और दशा को मिला दिया है। यदि आप मसीह में हैं तो सुरक्षित हैं। आपकी स्थिति तो अच्छी है, परंतु आपकी दशा कैसी है? क्या आप हतोत्साहित हैं? क्या आप उद्धार के आश्वासन से मसीह में जुड़े हैं परंतु त्यागने का विचार कर रहे हैं? क्या आप इससे अलग हो जाना चाहते हैं? यदि आपको ऐसा प्रतीत होता है तो मेरे मित्रों, आपकी स्थिति चाहे अच्छी हो, आपकी दशा अच्छी नहीं है। इज़रा की पुस्तक में यहूदियों की दशा ऐसी ही थी। अब मनोहर बात तो यह है कि परमेश्वर अपने लोगों के साथ है और उसकी इच्छा पूरी होकर ही रहेगी। अब हम देखते हैं कि खोज में कुछ निकला और उनके बैरी मुंह की खाएंगे। उन्हें चुप रहना था। देखिए क्या हुआ। अब हम अध्याय 6 उसके 1 पद से अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे। आइए पढ़ें इज़रा 6 अध्याय उसके 1 पद। तब राजा दारा की आज्ञा से बेबीलोन के पुस्तकालय में, जहां खजाना भी रहता था, खोज की गई। उन्होंने पुराने दस्तावेजों को खोजा जिन पर धूल जम गई थी। आइए हम पढ़ेंगे इज़रा 6 अध्याय उसके 2 और 3 पद। लिखा है, मादे नामक प्रांत के अहमता नगर के राजगढ़ में एक पुस्तक मिली जिसमें यह वृतांत लिखा था। राजा कुस्रो के पहले वर्ष में उसी कुस्रो राजा ने यह आज्ञा दी कि परमेश्वर के भवन के विषय जो यरूशलेम में है, अर्थात वह भवन जिसमें बलिदान किए जाते थे, वह बनाया जाए और उसकी नींव दृढ़ता से डाली जाए। उसकी ऊंचाई और चौड़ाई 60-60 हाथ की हो। और यह भी इज़रा 6 के 5 में आगे लिखा है, परमेश्वर के भवन के जो सोने और चांदी के पात्र नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकलवाकर बेबीलोन को पहुंचा दिए थे, वह लौटाकर यरूशलेम के मंदिर में अपने अपने स्थान पर पहुंचाए जाएं और तो उन्हें परमेश्वर के भवन में रख देना। मेरे मित्रों, सब कुछ उनमें लिखा हुआ था। दारा ने उन दस्तावेजों को खोजा। यदि बैरे उसका उल्लेख नहीं करते तो दारा को कभी पता ही नहीं चलता कि कुस्रो ने ऐसी आज्ञा दी थी। यह उनके बैरियों की बहुत बड़ी चूक थी। अब राजा दारा तत्नै को संदेश भेजता है। इज़रा की पुस्तक 6 अध्याय उसके 6 और 7 पद में लिखा है, अब हे महानद के पार के अधिपति तत्नै, हे शतबोर्जनय, तुम अपने सहयोगियों महानद के पार के अपारसकियों समेत वहां से अलग रहो। परमेश्वर के उस भवन के काम को रहने दो। यहूदियों का अधिपति और यहूदियों के पुरनिये परमेश्वर के उस भवन को उसी के स्थान पर बनाएं। तत्नै एक अधिपति था और किसी महत्वपूर्ण काम से वहां नियुक्त किया गया था। उसने सोचा कि वह मंदिर का पुनः निर्माण रुकवा देगा, परंतु
जब खुसरो की राजाज्ञा का प्रकाशन हुआ तब राजा दारा को यह बोध हुआ कि वह मादी फारसियों का कानून था और उसे न तो बदला जा सकता था और न ही निरस्त किया जा सकता था। अतः उसने अतिरिक्त राजाज्ञा निकाली। एजरा 6 के 8 पद में लिखा है, वरन मैं आज्ञा देता हूं कि तुम्हें यहूदियों के उन पुरनियों से ऐसा बर्ताव करना होगा कि परमेश्वर का वह भवन बनाया जाए, अर्थात राजा के धन में से, महानत के पार के कर में से उन पुरुषों को फुर्ती के साथ खर्चा दिया जाए। ऐसा ना हो कि उनको रुकना पड़े। मेरे प्रियो, उसने लिखा कि मंदिर का पुनः निर्माण बाधित न किया जाए, वरन उसमें सहयोग दिया जाए। जो कर नदी पार के क्षेत्रों से उठाया जाता है उसे फारस भेजने की अपेक्षा मंदिर एवं यरूशलेम के निर्माण कार्य में लगाया जाए। परमेश्वर मनुष्य के रोष को उसकी स्तुति में बदल देता है। इजरा 6 अध्याय उसके 9 और 10 पद में लिखा है, क्या बछड़े, क्या मेढ़े, क्या मेमने स्वर्ग के परमेश्वर के होम बलियों के लिए जिस जिस वस्तु का उन्हें प्रयोजन हो, और जितना गेहूं, नमक, दाख मधु और तेल यरूशलेम के याजक कहें, वह सब उन्हें बिना भूल चूक प्रतिदिन दिया जाए, इसलिए कि वे स्वर्ग के परमेश्वर को सुखदायक सुगंध वाले बलि चढ़ाकर राजा और राजकुमारों के दीर्घायु के लिए प्रार्थना किया करें। यह कैसी राजाज्ञा थी! उसकी आज्ञा में यह भी स्पष्ट था कि मंदिर निर्माण में बाधा डालने वाले को कठोर दंड दिया जाएगा। इजरा 6 अध्याय के 11 पद में लिखा है, फिर मैंने आज्ञा दी है कि जो कोई यह आज्ञा टाले, उसके घर में से कड़ी निकाली जाए और उस पर वह स्वयं चढ़ाकर जकड़ा जाए और उसका घर इस अपराध के कारण घूरा बनाया जाए। मेरे मित्रों, यहाँ आप हगै और जकरिया के पुस्तकों को पढ़ें तो आप रोमांचित हो उठेंगे। वे पुस्तकें महान वृत्ति हैं। हम उन्हें छोटे भविष्यद्वक्ता तो कहते हैं, परंतु वे बड़ी टीम में खेल रहे हैं। इजरा 6 अध्याय के 14 पद में लिखा है, तब यहूदी पुरनिये हगै नबी और इद्दो के पोते जकरिया के नबूवत करने से मंदिर को बनाते रहे और सफल भी हुए। उन्होंने इस्राएल के परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार और फारस के राजा कुसरो, दारा और अर्धशत्र की आज्ञाओं के अनुसार बनाते बनाते उसे पूरा कर दिया। हगै और जकरिया के प्रोत्साहन द्वारा मंदिर का पुनः निर्माण संपन्न हुआ। मंदिर का पुनः निर्माण संपन्न हुआ और समर्पण किया गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर कितना अद्भुत है, जिसे लोग रोकना चाहते थे, लेकिन परमेश्वर ने उस कार्य को पूरा होने दिया। क्या आज आप उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? प्रिय मित्रों, हमने देखा कि जब हमारे जीवन में प्रतिकूल समय होता है तो हमें परमेश्वर पर भरोसा रखने के लिए धीरज से कार्य करना होता है। हम इस संसार में हैं, लेकिन सांसारिक लोगों की चाल से विचलित होकर हतोत्साहित होने के लिए नहीं, परंतु हर परिस्थिति में उसकी ओर ताकने के लिए है। परमेश्वर जिस कार्य को अपने लोगों को करने के लिए देते हैं, वह एक दूरगामी आशीष के साथ होता है। उसकी सुंदरता को हम अंत में ही समझ सकते हैं और देख सकते हैं। इस्राएलियों के जीवन में मंदिर निर्माण के लिए बाधा आती है, लेकिन क्रमवार रीति से बाधाओं का नियमानुसार सामना करते हुए वे आगे बढ़ते रहे और परमेश्वर की दृष्टि उन पर लगी रही। हमें भी दोस्तों अपने जीवन में इसी रीति से समस्याओं का सामना करते जाना चाहिए, क्योंकि हम जीवित परमेश्वर की प्रजा हैं। दोस्तों, वह अपने भरोसा रखने वालों को कभी नहीं छोड़ता। अगले कार्यक्रम में हम इस अध्ययन के दौरान इसके परिणाम को देखेंगे कि इसका परिणाम क्या होता है। लेकिन आज आइए प्रभु को धन्यवाद दें कि वो हमें भी ऐसी अवसर दे कि हम धीरज के साथ उसकी बाट जोहते रहें। आइए प्रार्थना करें।
स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के नाम से हम एक बार फिर से आपके सन्मुख में आते हैं। प्रभु, आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं कि आप अपने वचन को अधिकाई से हमारे जीवन में कार्य करने दें। हमारी विशेष विनती है प्रभु, हमारे सभी दर्शकों के लिए जिन्हें आपने अपने वचन से परिपूर्ण किया है, और ये वचन जो उनके जीवन में आज पहुंचा है प्रभु, वो आपकी महिमा के लिए फलवंत हो। प्रभु, हम नहीं जानते कि किसके जीवन में कौन सी समस्या है, कौन किस परिस्थिति में है, लेकिन पिता हमारी ये प्रार्थना है कि वे जहाँ भी हैं, जिस स्थान में भी हैं और जैसे भी हैं प्रभु, आपका अनुग्रह उन पर हो, आपकी दया उन पर हो। उनके जीवन में प्रभु आप अपनी उपस्थिति बनाए रखें, ताकि वे विश्वास योग्यता के साथ, ईमानदारी के साथ आपके साथ चलते रहें और अंत में अनंत उद्धार प्राप्त करें। क्योंकि पिता परमेश्वर, हम जानते हैं हमारे जीवन में बहुत से ऐसे समय आते हैं जब लोग हमारे विरोध में खड़े होते हैं, हमारे सामने अवरोध होते हैं। प्रभु, हमें ऐसी आत्मा दे कि हम धैर्य के साथ आपकी बाट जोहते रहें। प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से विनती को मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आज के अध्ययन से आप आशीषित हुए होंगे, और यदि आप इस बात को हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो कृपया फ़ोन, SMS या पत्र का उपयोग करें। यदि आपने आज के कार्यक्रम के द्वारा आशीषों को पाया है और हमें इस बात को आप सूचित करना चाहते हैं तो प्लीज़ एक बार फिर से मेरा निवेदन है कि आप फ़ोन उठाएं और अभी एक मिस कॉल करें। आपके मिस कॉल हमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं और ये पता चलता है कि आप आज हमारे साथ जुड़े हुए थे। प्रभु आपको अनेक अनेक आशीष दे। पिछले अध्ययन के प्रश्न का उत्तर है ए, क्रूस। होम बलि की वेदी प्रभु यीशु की क्रूस का प्रतीक थी। आज का प्रश्न है, कौन सा भविष्यवक्ता अपने साथ नापने के लिए बांस रखता था? ए, जकरिया, बी, यशाया, सी, एजरा, डी, हागै। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।